हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर। स्टूडेंट्स, आज से हम 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड में सबसे पहला जो यूनिट है वो हमारे पास है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स क्या होते हैं। तो ये जो दो टर्म है, लोअर और हायर, इसको समझना बहुत जरूरी है। लोअर और हायर किस सेंस में यहाँ बोला जाता है ऑर्गेनिज्म को, यही टॉपिक हम जब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, तो वहां पर भी आएगा ये बात और यहाँ पर भी इसको हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, लोअर एनिमल या लोअर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? लोअर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होती है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनके जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन सिंपल होते हैं, जो इवोल्यूशन के हिसाब से जो है बहुत ही अर्लियर टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हम लोअर कहते हैं। इसी तरह से हायर प्लांट या हायर एनिमल या हायर ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे? हायर एनिमल, हायर प्लांट या हायर ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहेंगे जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिनके मेटाबॉलिक फंक्शन, जिनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिनका जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट या हायर एनिमल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी सेंस में हम वो ऑर्गेनिज्म जो हायर होते हैं इनको हम एडवांस भी कहते हैं। एडवांस इन सेंस में कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज्यादा इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं और इवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से ये जो है हम इनको हायर या एडवांस कहते हैं। तो ये जो दो टर्म है इसको आपको यहाँ समझाना बहुत जरूरी था। आइए अब हम इस यूनिट में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी तौर पे मैं आपको बता दूं, इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इसी तरह से इसमें रिप्रोडक्शन की टाइप्स हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स है, दो टाइप्स होती है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, दूसरा जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ चुके हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी फिजन है, जैसे मल्टीपल फिजन है, जैसे फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो है रीजनरेशन है। यहाँ पर हम सिर्फ क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ हम प्लांट्स में पढ़ने जा रहे हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो है वो किस टाइप का होता है? तो प्लांट्स में जो है वो फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। एनिमल में भी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एनिमल में बाइनरी फिजन होता है, उनमें जो है रीजनरेशन होता है, उनमें बडिंग होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर इतनी सारी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो यूनिट है हमारा, इट इज द फर्स्ट टॉपिक, इट इज द फर्स्ट यूनिट इन आवर सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी। ये रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक्स में एक नया चेंजेस आया है। इस नए टेक्स्ट बुक्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको, रीथिंक के नाम से, थिंक ओवर इट के नाम से, कैन यू रिकॉल, रिमेंबर, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए है। आपके जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने जितना पढ़ा है, जितना आपने किया, उसको रिकॉल करने की कोशिश कराई जा रही है कि आप कितना समझे हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को, या इसके बेसिक आपको कितने बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके कितने क्लियर है, यहाँ इस चीज को चेक करने की कोशिश की जा रही है। तो आई होप दैट यू हैव स्टडीड ऑल दिस बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द बायोलॉजी इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। मैं ये समझता हूँ कि आपने पढ़े नहीं। चलिए, मैं ये समझता हूँ आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने नहीं देखा होगा इस चीज को, आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं कि हम जो है आपके
बेसिक फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे। जैसे लोअर और हायर क्या एक टर्म है, ये मैंने आपको समझाया हूँ। इसी तरह से एक एक टर्म बायोलॉजी का हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बायोलॉजी के जो बेसिक फंडामेंटल्स है या बेसिक जो नॉलेज है, चाहे आपने वो लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ना पढ़ा हो, हम उसको यहाँ पर हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे वीडियो के जरिए से इसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक एक टर्मिनोलॉजी जो है बायोलॉजी की, इसको हमको समझना क्या जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट मोर मार्क्स इन नीट and CET examination, you have to know the every and each term of the biology and their meanings. वो आपको उसके मीनिंग्स, उसके जो है कॉन्सेप्ट, उसकी जो है बेस सब समझना इंतजाई जरूरी होता है, जब जाके आप अच्छे मार्क हासिल करते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं भी जो है एज ए बायोलॉजी टीचर आई विल कवर योर एवरी नी टॉपिक एंड द टर्म्स ऑफ द बायोलॉजी ड्यूरिंग द टीचिंग। स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो से बने रहिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है हमको शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कमेंट में डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो उसके अंदर आपके उन बुनियादी या बेसिक क्वेश्चंस को या आपके बेसिक फंडामेंटल्स को भी कवर करने की कोशिश करूं। तो आइए आप आते हैं हम कैन यू रिकॉल, ये क्वेश्चंस क्यों दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने अभी आपको बताया हूं। कैन यू रिकॉल में जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस के जरिए से जो है हम क्या करते हैं, यस, इन क्वेश्चंस के जरिए से हम हमारे प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कैन यू रिकॉल में आपको पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट सीड। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सीडेड प्लांट होते हैं, और उनमें जो है न्यू प्लांट जो जर्मिनेट होते हैं वो सीड के जरिए से होते हैं, यानी सीड से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से स्टूडेंट हम देखते हैं कि कुछ प्लांट जो है वो विदाउट सीड के प्रोड्यूस होते हैं, वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोडक्शन होता है वो विदाउट सीड के नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है, या वो विदाउट सीड के रिप्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है प्लांट्स के, जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उनको हम फेनोरोगैम्स कहते हैं, जो नॉन सीडेड प्लांट होते हैं उनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें सीड नहीं होते, दे आर नॉट बियरिंग द सीड, इनमें सीड रिप्रोड्यूस नहीं होते। तो अब इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, तो हम ये देखेंगे कि वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो स्पोर्स के जरिए से होता है। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो आसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, उनमें वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए से होता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट सीड इन सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड्स है, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये जो मेथड्स है ये नॉन सीडेड प्लांट के लिए है रिप्रोडक्शन के मेथड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, लोअर प्लांट में जो है एक आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत रैपिड होता है, फास्ट होता है, और जो लोअर प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ये वो कौन कौन से प्रोसेस है। तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, जीम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑल दीज आर द मेथड्स इन द लोअर प्लांट्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये सब आसेक्सुअली होते हैं। आप जानते हैं आसेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं। आसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन कहलाता है जिसमें जो है देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट और टू कंप्लीटेबल गैमीट्स और सेक्स सेल, उसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल टाइप के यूनिट पेरेंटल होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हाउ डज वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर इन नेचर। हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचर में कैसा होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। ये आसेक्सुअल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो प्लांट्स के, लोअर प्लांट्स के अंदर या हायर प्लांट्स में जो है ल्यूज, रूट, स्टेम, इनसे नए प्लांट आ जाते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स कहलाते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो प्लांट्स है ये नए प्लांट्स को स्प्राउटेड करते हैं, यहाँ नए प्लांट स्प्राउटेड होते हैं, इन्हीं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसे हम, और इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट्स इन द प्लांट, तो ये होता है। इसी तरह से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसा होता है, व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस।
हम देखते हैं कि अगर ह्यूमन ने अगर कोई सीड नहीं लगाया है या कोई आर्टिफिशियल जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं किया है, खुद ब खुद जो है किसी स्टेम से, किसी रूट से, किसी लीफ से जो है नेचुरली जो है प्लांट्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस रूट या डेवलपमेंट ऑफ द लीफ, ये जो भी चीजें होते हैं ये पेरेंट स्टेम, रूट और लीफ पर होते हैं, यहाँ जो है ये डेवलप होती है, वहां से नया प्लांट ग्रो होता है। इसके एग्जांपल आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ब्रायोफाइलम, स्वीट पोटैटो वगैरह में किस तरह से जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन दरअसल स्टूडेंट्स क्या है, ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिनॉन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को, अपने जैसे प्रोजेनिस को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अपने ही जैसी स्पीसीज, सेम स्पीसीज को, अपनी ओन काइंड्स की स्पीसीज को जो है प्रोड्यूस करने को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो रिप्रोडक्शन है, ये इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यंग वंस पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के जैसे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। ये एक इसेंशियल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन है, जैसे रिस्पिरेशन है, जैसे हम देखते हैं लोकोमोशन है, ये जितनी भी नर्वस कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जितने फंक्शन लाइफ के हैं या जितने और दीगर लाइफ प्रोसेसेस हैं, इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। काय काय के लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। अपने ही जैसे जानदार की स्पीसीज को इस जमीन के ऊपर सर्वाइव करने के लिए, वो लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि वो अपने जो प्रॉपर्टी है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जो है नेक्स्ट जनरेशन में विरासत के तौर पर जो है इनहेरिटेड करे, हेरिडिटी के तौर पर उसको प्रिजर्व करे। तो ये प्रिजर्व करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज में। तो उसका वाहिद जरिया क्या है? रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के ही जरिए से एवरी एंड ईच सेल डेवलप इनटू द न्यू सेल। और ये कैसे होता है? इट इज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हर सेल जो वजूद में आता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की ही वजह से वजूद में आता है। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल प्रोसेस। Why? Because it lead to continuation of species। आज जो स्पीसीज बरकरार है, आज हमारे आबा व अजदाद नहीं है, हमारे फोर फादर्स नहीं है, लेकिन हमारे अंदर उनकी जीन्स मौजूद हैं, उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उनकी जीन के जरिए से उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितने भी ट्रेट्स है, वो हमारे पास अवेलेबल है, प्रिजर्व है एज ए स्पीसीज। तो ये होता है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को मेंटेन करने का। इसी तरह से ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबके अपने अपने टाइप ऑफ द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन है। ये जो है, इसको हम रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम देखते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट है, और वो एक के बाद हम देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ कॉम्पिटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल नहीं होता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्सेस। इसी तरह से ये वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है जो हूबहू अपने ही पेरेंट्स के जैसे होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स नहीं होता है। ये प्रोसेस में क्या होता है, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म से तैयार होते हैं और उन्हीं की जीन जो इनहेरिटेड होती है, ऐसे जीन जो होती है वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और जिसे हम आज के इस बायोटेक्नोलॉजी के दौर में उसको हम क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ द क्लोनिंग आपने किया है ना, हमने किया एनिमल क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग, एनिमल क्लोनिंग में डॉली याद आ गया होगा आपको, है कि नहीं? यस, डॉली तैयार किया गया है, शिप तैयार की गई है क्लोनिंग के जरिए से।
तो क्लोनिंग इज अ टाइप ऑफ द आसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो ये यूनिपेरेंटल होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है, माइटोसिस से होता है। माइटोसिस इज व्हाट, इज ए वन टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। इसको हम मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड सेल डिवाइड इक्वली इन इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो माइटोसिस जो है ये one of the important process which is very important for the asexual reproduction. It is very rapid and quick process. Through this the large number of the cell or organism is produced. ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, माइटोसिस इसमें होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो भी रिप्रोड्यूस होते हैं आसेक्सुअली, उनके अंदर अलग अलग मोड ऑफ द मेथड्स है, मोड है, और वो अलग अलग मेथड्स और मोड्स के जरिए से स्टूडेंट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं आसेक्सुअली। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहते हैं फ्रेगमेंट को, फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़ों को, है ना। फ्रेगमेंट, सिगमेंट, फ्रेगमेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो फ्रेगमेंटेशन कैसा होता है, तो ये भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ना। स्पायर वगैरह की एग्जांपल हमने स्टूडेंट देखी है। स्पायर वगैरह क्या होते हैं, जब इनको अच्छी सी जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो ये रिबन शेप होते हैं, स्ट्रिप टाइप होते हैं, ये ग्रो होते हैं। वो रिबन जो है, एक रिबन जो है 2 रिबन में टुकड़े हो जाते हैं और उससे 2 नए स्पायर वगैरह जो है तैयार होते हैं, 2 नए। तो जो 2 नए स्पायर वगैरह तैयार होते हैं, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट स्पायर वगैरह। तो हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें पेरेंट्स की जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो ब्रेकअप होती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, फिर वो फ्रेगमेंट जो है इंडिपेंडेंटली न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन algae, स्पेशली वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, एग्जांपल स्पायरोगैरा। तो स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ asexual टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन algae, स्पेशली इन द स्पायरोगैरा। तो फ्रेगमेंटेशन को याद रखिएगा आप। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टैंडर्ड में ऑलरेडी, इसको बडिंग इज वन टाइप ऑफ द प्रोसेस asexual टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द लोअर एज वेल एज इन हायर। देखिए, आप देखें एनिमल में भी हम इसको एज वेल एज प्लांट एंड एज वेल इन एनिमल। हम देखते हैं कि हमने ये बडिंग पढ़ा हुआ है काय में स्टूडेंट्स, यस, ईस्ट फंगस, वन टाइप ऑफ द फंगस, लोअर है, यूनिसेलुलर है। यही बडिंग हम पढ़ते हैं एनिमल्स में, हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा में भी बडिंग हमने देखा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल ईस्ट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल और एनिमल के अंदर हाइड्रा। तो स्टूडेंट, ये बहुत कॉमन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ईस्ट में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होती है, तो ईस्ट क्या करते हैं, अपने ही बॉडी की सरफेस पर एक छोटा सा पार्ट आउटग्रोथ करते हैं, प्रोट्यूबरेटेड पार्ट उसमें निकलता है, उसको प्रोट्यूबरेटेड पार्ट कहते हैं। वो प्रोट्यूब पार्ट या बल्ज पार्ट कहते हैं, निकला हुआ हिस्सा, बाहर निकला हुआ हिस्सा, उसको बल्ज पार्ट कहते हैं। जिसमें पहले क्या होता है, यीस्ट के सेल के अंदर स्टूडेंट्स, यीस्ट के सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर उसके बाद बल्ज पार्ट जो बनता है वो न्यूक्लियस डिवाइड होकर वो बल्ज पार्ट में चला जाता है। फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और इस तरह से उसकी ही सरफेस पे जो है छोटे छोटे जो है बड तैयार होते हैं। तो ये जो कंडीशन आती है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, और ये जो डिवीजन होती है ये माइटोसिस होती है। तो ये बड जो होता है फिर वहां से डिटेच होकर जो है सेपरेट हो जाता है पेरेंट सेल से, और वहां से डिटेच होकर जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमको ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे बडिंग सेल जो है के ऊपर एक अटैच हो जाते हैं और चेन ऑफ द बड तैयार होती है। उसी चेन ऑफ द बड को हम सीडोमाइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम दरअसल ये फंगस में तैयार होने वाले छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो फंगल स्पोर को या स्पोरेंजियम को बियर करते हैं, और यही जो है माइसीलियम जो है ये जस्ट लाइक इट इज द स्टेम ऑफ द हायर प्लांट, और ये जो है फंगस के अंदर फंगस को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और यही माइसीलियम जो है हाइफी के जरिए से फंगस के लिए जो है फूड न्यूट्रिशन वगैरह हासिल करने का भी काम करते हैं। तो माइसीलियम एक वर्ड है जो फंगस की बॉडी में होता है, एक स्ट्रक्चर होता है माइसीलियम। अब इसको माइसीलियम क्या कहा, इसलिए कि ये जो माइसीलियम होता है ये मल्टीसेलुलर फंगस में होता है। स्पेशली हम जो है इसको म्यूकर में देखते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको स्पोर फॉर्मेशन में म्यूकर में वो माइसीलियम कहाँ होता है। तो स्टूडेंट्स,
ये जो माइसिलियम होता है ये सीडोमाइसिलियम माइसिलियम होता है, बट व्हाई इट इज सीडोमाइसिलियम, इसको सीडोमाइसिलियम क्यों कहते हैं? द चेन ऑफ द बड इज कॉल्ड एज विच इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द ईस्ट सेल इज कॉल्ड एज सीडोमाइसिलियम। इसको सीडोमाइसिलियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंगस में ही तैयार होता है। सीडो मीन्स फॉल्स, तो फॉल्स होता है जैसे ही वो सेल ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, डिटेच हो जाते हैं पेरेंट सरफेस से, और अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पे नए जो है वो ईस्ट सेल तैयार करते हैं, न्यू इंडिविजुअल सेल तैयार करते हैं। ये टाइप का जो रिप्रोडक्शन है इसे हम बडिंग कहते हैं, बडिंग इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली इन द ईस्ट। तो ईस्ट इज व्हाट इज वन टाइप ऑफ द यूनिसेलुलर फंगस। इसके बाद जो दूसरा जो टाइप आता है स्टूडेंट्स वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं पहले आप ये समझ लीजिए। स्पोर कहते हैं एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यू कंसीडर इट जस्ट लाइक द सीड। ये हायर प्लांट में जैसे सीड होते हैं ना, वैसे ही ये लोअर प्लांट के सीड है स्टूडेंट, समझ जाइए आप इसको, लोअर प्लांट के सीड से जैसे ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं इसे लोअर प्लांट जर्मिनेट होते हैं, नए लोअर प्लांट जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पोर्स ये यूनिसेलुलर होते हैं। हायर प्लांट में भी जो है स्पोर्स होते हैं, वहां पर ये मेल और फीमेल गैमेट बनाने का काम करते हैं। पोलन ग्रेन को हम स्पोर्स कहते हैं, पोलन ग्रेन को भी स्पोर्स कहते हैं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। तो स्टूडेंट्स ये जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पर ये डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं, ये कोई किसी किस्म के गैमेट नहीं बनाते। तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो है सेलुलर होते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशन, तो अलग अलग स्पोर्स होते हैं। आप देखेंगे लोअर प्लांट्स में अलगी के अंदर अलग स्पोर्स होते हैं, और फंजाई में अलग स्पोर्स होते हैं। तो अलग अलग स्पोर्स होते हैं। कुछ स्पोर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मूवेबल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस तरह से उनको हम नाम भी अलग अलग देते हैं। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग स्पोर्स होते हैं उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो स्पोर्स की अलग अलग टाइप्स होती हैं। स्पोर्स एक यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लिएट और साइटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द एक्साइन और इंटाइन मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। तो ये सिंगल जस्ट लाइक द न्यूक्लियस होते हैं, समझ लो, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो स्टूडेंट्स ये स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट होते हैं, इनसे नया स्पोर या नया ऑर्गेनिज्म जर्मिनेट होता है। इसीलिए ये जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुका हूँ। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर टेक्स प्लेस इन अल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल यहाँ हम देखेंगे कैलामाइडोमोनास। कैलामाइडोमोनास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो ज़ूस्पोर कहलाते हैं। ये मोटाइल होते हैं। मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, जो खुद मूवमेंट करते हैं वो मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे हायर प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये कैसे जाते हैं? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, ये हमको मालूम है। ये जाते हैं वाइंड के जरिए से, ये जाते हैं एनिमल्स के जरिए से। तो उनके एंथर से स्टिग्मा पर स्पोर के ट्रांसफॉर्मेशन को हम पॉलिनेशन कहते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, है कि नहीं। फिर वही देखते हैं कि यही स्पोर जो है पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं। ये पोलन ट्यूब क्यों बनाते हैं? इनके मेल गैमेट को पहुंचाने के लिए एम्ब्रियो सैक तक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम वो भी पढ़ेंगे डिटेल में, हाउ दी पोलन ट्यूब इज जर्मिनेट और हाउ दी एम्ब्रियो सैक इज डेवलप इन द हायर प्लांट। ये रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो कैलामाइडोमोनास इज वन टाइप ऑफ द अलगी। ये एक टाइप की अलगी होती है। इनके अंदर जो ज़ूस्पोर होते हैं, इनकी स्पोर को ज़ूस्पोर कहते हैं। फ्लैजिलेटेड होते हैं वो, उनको फ्लैजिला होता है और वो फ्लैजिला के जरिए से वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और वो लोकोमोशन करके जैसे ही पेरेंट सेल की बॉडी में से निकलते हैं इंडिविजुअली वो डेवलप होते हैं। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर वो फ्लैजिला उसको दिखाए गए हैं, और पेरेंट सेल जो कैलामाइडोमोनास का है उसको हम ज़ूस्पोरेंजियम भी कहेंगे। ज़ूस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पोलन सैक होता है वैसे एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें स्पोर डेवलप होते हैं, उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। हायर प्लांट में हम इनको माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें स्पोर डेवलप होते हैं, और ये जो स्पोर डेवलप होते हैं ये जब सैक इनका बस्ट हो जाता है, वॉल ऑफ द सैक या पोलन सैक या जो स्पोरेंजियम जब बस्ट हो जाता है तो ये स्पोर बाहर आकर जो है फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होते हैं और नए नए जो है इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म जो है कैलामाइडोमोनास में डेवलप हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि दूसरे मेथड कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। बाइनरी फिजन है जो अमीबा में होता है, ये आपने डिटेल में पढ़ चुके हैं, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा हमने पढ़े, पैरामोशन पढ़े हैं। ये कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। पेनिसिलियम इज वन टाइप ऑफ द फंगस। पेनिसिलियम एक टाइप की फंगस है स्टूडेंट्स। इसमें भी छोटे छोटे जो है, जिस तरह से हमने इसके ऊपर ईस्ट के बडिंग के अंदर सीडोमाइसिलियम बनते हुए देखा है, उसी तरह से माइसिलियम जो है, पेनिसिलियम जो है, उसके अंदर जो है तैयार होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स और वो बनाते हैं पेनिसिलियम। तो जन्म इससे जेमिल फॉर्मेशन होता है। जो स्पॉन्जेस है, जो पोरीफेरा है, उसमें स्पॉन्जेस जो है स्पेशली उनके अंदर हम देखते हैं जेमिल तैयार होते हैं। ये भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने देख चुके हैं। ये जो है रिप्रोडक्शन इन द म्यूकर है। स्पोर फॉर्मेशन दिखाया गया है कि कैसे म्यूकर जो है किसी भी रोटी के ऊपर, किसी ब्रेड के ऊपर अगर हमने मॉइस्चर में इसको रख दिया तो उस पर ग्रो हो जाती है। वो जो ग्रो होती है स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से ग्रो होती है। जब हम वो स्लाइड पर लेते हैं हम उसको स्पोर म्यूकर को, तो हमको उसमें छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आते हैं। ये स्पोर्स होते हैं। यही स्पोर जो है स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं म्यूकर के। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है हाइफी, नीचे जड़ जैसे स्ट्रक्चर, ये माइसिलियम कहलाता है। और ये राइजाइट्स होते हैं जिसके जरिए से ये फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स है, स्पोर फॉर्मेशन है जिसको आज हमने देखा है।